रिकॉर्डिंग चालू। जी गुरु। एक बात याद रखो जी। कि जीवन में अगर किसी को भी कोई नुकसान है, कोई भी नुकसान हो रहा है, जी। इस नुकसान का मूल कारण शनि है, और किसी के भी अच्छा। मृत्यु हो रहा है उसका कारण शनि ही है। अच्छा। कोई भले ही मान लीजिए गुरु की महादशा में अगर किसी की कुंडली में गुरु मार्केश है, ठीक है, जी। गुरु मार्केश है तो कुंडली में आपने समझ लिया कि गुरु मार्केश है तो गुरु मारेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक शनि का कॉम्बिनेशन नहीं होगा गुरु की औकात नहीं है उसको मार दे। मृत्यु कभी भी किसी भी होगा, प्राणांतर में भी अगर जाओगे तो भी शनि मिलेगा। इसीलिए मृत्यु का जी। कारक भी कहा गया ना। हाँ, तो अष्टम वर्ग का कारक शनि उनको बोला गया है। शनि दुख का कारक है। अगर किसी व्यक्ति को शनि प्रभावित करता है, ये क्या लिखा है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये क्या लिखा है, ये किसने कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? अरे नहीं सर, गुरु जी वो हमसे बटन दब गया, हम चलो आपकी डिनाई फोटो कर निकाल देंगे, रहे थे। कोई बात नहीं, हमने हाँ डिनाई हाँ, कर दिया। हाँ नहीं तो आपकी फोटो निकाला है। मैं नहीं, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग करने की जरूरत नहीं। तो फिर क्या हो गया कि दुख देने वाला भी शनि है। न्याय तो अब शनि क्या आता है कि न्याय भी देने वाला है। अच्छा, दंडाधिकारी जो है ना, आप जी। एक शब्द आप न्यायाधीश को, जो हमारे उसको कहते हैं शायद दंडाधिकारी, ठीक है जी। ना? जी, दोनों से एक ही। हाँ। अच्छा, एक नहीं, एक ही नाम है, आप देखना। हाँ। वास्तव में न्यायाधीश जो है न्याय से दंड का करता है, ठीक है ना? जी। इसलिए जी। उसको दंड अधिकारी। अच्छा, किसी को दंड नहीं देता है, निर्दंड कर रहा है, निर्दंड, ठीक है ना? जी। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि न्यायाधीश जो व्यक्ति होते हैं उनका मूल काम है दंड देना। किसको? जी गुरु जी। अच्छा, दो व्यक्ति का केस चलता है, ठीक है ना? तो किसी न किसी एक व्यक्ति को दंड मिलता है या नहीं? मिलता है। दोनों को तो छुट्टी नहीं करते हैं ना। नहीं, एक को तो दंड मिलेगा। तो इसलिए ये दंडाधिकारी का ही कहा गया है। ये अच्छा, दंडा जिसको छुट्टी कर देते हैं उसका नाम क्यों नहीं, निर्दंडाधिकारी क्यों नहीं बोला गया? न्यायाधीश को निर्दंड अधिकारी क्यों नहीं कहा? भाई भाई एक पार्टी को दंड दिया तो दूसरे को तो निर्दंड कर दिया, मतलब दंड नहीं दिया, तो नाम तो होना चाहिए निर्दंड अधिकारी, होना चाहिए नहीं? होना चाहिए। फिर नहीं क्यों? क्योंकि न्यायाधीश का काम है कि दंड देना, दुष्ट दुष्टों को दंड देना, दोषियों को दंड देना, है ना? तो शनि क्या करता है, दोषियों को दंड देता है और निर्दोषियों को दंड नहीं देता है। इसका मतलब अच्छा। ये नहीं कि शनि निर्दोषियों को धन दे देता है। आगे समझ में? अच्छा। जी आ गया। तो डैट मीन जब भी हम शनि के बारे में देखेंगे तो ये चीज देखेंगे कि भाई ठीक है, शनि शनि किस चीज के कभी लिए भी आपको बुरा किसी भी फल व्यक्ति के देगा। साथ अगर अच्छा करता है तो उसको मुक्त कर देता है। समझ गया। तो देखिए अपने मेरे क्या मेरे कहते हैं, दंड बुरे से प्रकोप से आप वो बाहर आपको हो, आजाद कर देगा। है ना? अच्छा, समझ गया। समझ हाँ, गया। मतलब जो ये बोलते हैं कि नहीं यार मेरा साथी में बहुत ग्रोथ कर गए, तो ग्रोथ इसलिए कर गए, शनि ने आप पे बुरा इंपैक्ट नहीं दिया। अच्छा तो नहीं दिया लेकिन बुरा इंपैक्ट नहीं दिया। बाकी जिसको अच्छा देना था उसने अच्छा दिया, तब आपका ग्रोथ हो गया। देखो, जैसे अभी किसी शनि चल रही है कुंभ राशि में, ठीक है ना? जी। अब जी। मकर कुंभ राशि शनि क्या होता है? हम्म। शनि का ही होता है ना। हाँ अब हाँ, मकर शनि का यहाँ होता जो है। साढ़े साथी जो चल रही है मकर और कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है, हम्म। तो जो हम्म। मकर राशि वालों के लिए जो आगे की राशि होगी वो मीन राशि होगी, ठीक है ना? जी। जी। तो इसका मतलब जो अगर कोई धनु राशि होता है तो उसकी हम्म। जो आगे की राशि जो है
मकर होगी। मकर होगी। लेकिन जो जी, कुंभ राशि होने के कारण जो पीछे की जो राशि है वो मकर है और वो आगे की मीन है। मकर है जी। तो अधिकतर जी, मकर राशि वालों को शनि का जो 7.5 का इतना प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो अपने घर का है, ठीक है ना। जी। लेकिन निर्णय जरूर करेगा। अच्छा, अगर मान मैं समझ गया लीजिएगा गुरुजी। अब आपने गुरुजी समझ गए। अब आप इसको डिटेल में, जब आप इसका डिटेल पढ़ाएंगे तब, क्योंकि फिर क्या होगा ना जब कि और साढ़े भी सात सवाल जनरेट हो जब जाएंगे। 7.5 अध्याय आएगा ना, उसको कैसे निर्णय लेते हैं हम बाद में पढ़ा लेंगे। चलिए। हाँ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा मुझे। ठीक है, बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। नहीं, ये भी अच्छी सवाल थे, कोई ऐसे गलत नहीं है, कोई मन की डाउट था। नहीं नहीं, ये कल क्या हुआ गुरुजी कि कल जब आपने ये बताया ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो वगैरह देखा, आपका भी देखा, कुछ बाहर का भी देखा। तब किसी ने ये चीज बताया कि वो न्यायाधीश होता है, ये होता है। फिर मैंने ये भी देखा, कुछ लोगों ने बताया कि साथी के टाइम में किसी का बुरा हुआ, किसी का बहुत अच्छा हो गया। चलिए तब मेरे मन शुरू में सवाल करते हैं। उठा कि जी बिल्कुल। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो ग्रहों का कारक, ठीक है ना। आज ग्रहों का कारक के साथ साथ भी भाव का कारक पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया था क्या? नहीं, ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है हाँ, गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे कल भाव का तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, लेकिन अभी भाव का और ग्रहों का दोनों मिला के पढ़ेंगे आज, ठीक है। अब देखिएगा, पहले हम जाएंगे यहाँ जो है ग्रहों के ना जाके हम पहले भाव से जाते हैं। अच्छा, कुंडली में भाव कितने होता है? 12 12। घर होता। 12 घर। मलकेश जी थोड़ा लेट आए आज। यस सर, लेट हो गया सर आज में। कोई बात नहीं, चलता है, ये इंडिया है। अब देखो, प्रथम भाव जो है उसको हमने बोला था तनु। तनु भाव मतलब शरीर, ठीक है ना। जो तनु शब्द जो है शरीर, ठीक है ना। मतलब व्यक्ति का कहते हैं ना, हमारा तन में तन मन धन, मतलब शरीर से, मन से, धन से। तो यहाँ तन शब्द मतलब शरीर है, तनु मतलब ये प्रथम भाव को कहा गया है। इसका कारक हमने बोला था सूर्य, पहले भी बोला था प्रथम भाव का कार्य। और सूर्य किस भाव का कारक है? प्रथम भाव का कारक भी है। और तनु का कारक कौन है? सूर्य है। अगर कोई पूछेगा तन का कारक कौन है, तो अब घबराने वाली बात नहीं, सूर्य है। आगे ना समझ में। तो इसी प्रकार आप तन का भाव जब कारक है, तो तन भाव का कारक यहाँ सूर्य हो गया। तो द्वितीय भाव हो गया धन, धनु। अच्छा, धनु शब्द लिखा है तो आप धनु राशि नहीं समझना। तनु धनु ये क्या है कि एक संस्कृत श्लोक के आधार पर खंड टुकड़े टुकड़े करके लगे हैं, सहज मात्र, है ना। तो द्वितीय भाव जो होता है धन का भाव, धन का अभाव नहीं, धन का भाव, ठीक है। ये बोलने में भी थोड़ा बहुत आराम से समझ लेना। धन का अभाव नहीं, नहीं, धन का भाव, आ नहीं लगा देना। तो द्वितीय भाव से हम धन का विचार करेंगे, वित्त पैसा। तो इसका कारक जो है गुरु, द्वितीय भाव का कारक गुरु। यहां सिर्फ धन का कारक अगर देखोगे तो गुरु आएगा, ठीक है। और यहाँ आप कहोगे गुरुजी आपने कल तो बताया था वाणी का कारक द्वितीय भाव में वाणी देखा जाता है, यहाँ बुद्ध भी। आप कल बुद्ध पढ़े थे ना आपने? कल आपने देखा होगा बुद्ध भी लिखा होगा, वाणी का कारक, ठीक है ना। द्वितीय भाव से वाणी था। तो यहाँ आप कहोगे कि गुरुजी अगर द्वितीय भाव का कारक बुद्ध भी है तो धन का कारक भी बुद्ध होना चाहिए। नहीं, वहां सिर्फ वाणी विचार करेंगे तब वहां जाएंगे गुरु, ये बुद्ध के लिए। लेकिन यहाँ हम द्वितीय भाव का सिर्फ गुरु को लेंगे। आपके पास आपका इकोनॉमिक कैसा होगा, आपके पास पैसा दौलत कैसे होगा। अच्छा, दौलत भी दो प्रकार है, एक पैतृक धन है, एक निजी अर्जित धन है, ठीक है ना। पैतृक धन अगर आप जाओगे तो आपको दूसरे भाव में मिलेगा,
यहाँ नहीं मिलेगा पिता का धन। अच्छा ये बात बताइए, पिता भाव होता है कौन सा? दसम भाव, ठीक है ना। तो दसम स्थान से आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में 11वां स्थान क्या हुआ? लाभ स्थान, यानी कि आपका लाभ, ठीक है ना। आपका लाभ हुआ ना, यानी भाई आपकी कुंडली में 11वां स्थान आपका लाभ स्थान हुआ, तो पिता की कुंडली में उसका लाभ स्थान कौन होगा? अष्टम भाव, ठीक है। पिता की कुंडली सर में, सर नहीं समझा सर, वो 2 टाइप का धन क्या है सर, डिटेल में बताइए ना, नहीं मैं समझा सर यही प्लीज। बता देता हूँ, देखो यही बताता हूँ, देखो थोड़ा सा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बोल दो, ताकि आगे हम बढ़ जाएंगे। आप नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत ना हो। देखिए ये होता है धन, और ये हो गया लाभ, ये व्यक्तिगत कुंडली में, ठीक है ना। और ये हो गया पिता, ठीक है। अब देखिएगा, आपका ये आप स्वयं है, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं आप, ठीक है। ये आप है, तो आपकी कुंडली में यहां से जो 11वां स्थान है, ऐसे गिनती करके आओगे ना, इधर से इधर से जाओगे ऐसे, एंटी क्लॉक भाई, तो यहां तक आए होगे तो 11वां स्थान हुआ ये। देखो गिनती करो, 11वां स्थान हो रहा है। तो ये 11वां स्थान हमने बोला था ना, लाभ स्थान। तो आपकी कुंडली में आपका लाभ स्थान हो गया, 11वां स्थान है। तो मान लीजिए ये पिता की कुंडली है, यहाँ पिता को जस्ट यहाँ से भी गिनती करो। कहां से? यहाँ से पिता से एक ऐसे 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 आके 11वां स्थान यहाँ आ गया, ठीक है। तो पिता की, अगर ये पिता की कुंडली बन गया, लग्न इसको मान लो, इसको लग्न मान लोगे, तो ये यहाँ से 11वां स्थान ये भी हो गया, तो ये भी धन स्थान है। तो ये पिता का धन है, और ये आपका धन है। कौन सा? सर द्वितीय भाव। गुरुदेव, सर जी, जैसे सर अगर पिता से 11वां करते तो 9वां घर नहीं आ रहा है सर, 11वां तो 9वां होता है ना, एक घर पीछे। ये आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब। नहीं, 1 2 3, हाँ सर, सर 8वां। नहीं, 8वां कैसे हो गया भाई? आपकी जो पीछे का 12वां स्थान होता है ना, 11वां कैसे होगा? हाँ हाँ सर, सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया सर। थोड़ा सा ध्यान, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है ना। तो ये 11वां स्थान हो गया आपका पिता का धन है, और ये हो गया आपका धन। अब इसका कारक कौन हो जाएगा? वो अलग आ जाएगा, अष्टम भाव का कारक। यहाँ शनि आ जाएगा। अब देख लेना, यहाँ शनि आ जाएगा भाई। पिता, इसका बहुत बड़ा रहस्य अभी नहीं समझना, बहुत आगे जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में समझाऊंगा, मैं अभी भी बताऊंगा। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। सबसे पहले आप यहाँ जाओ, ठीक है ना। धन का द्वितीय भाव से हो गया, और गुरु से भी। अगर आप धन, किसी व्यक्ति का धन की विचार करना हो, ठीक है, अगर आपने किसी व्यक्ति का धन का विचार कर रहे हो, तो समझ लेना, हमें द्वितीय भाव के देखने के साथ साथ भी उसको गुरु के प्रति भी हम एक बार नजर देखेंगे। गुरु की स्थिति कैसी है, द्वितीय भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, गुरु कहाँ बैठा है, और द्वितीय भाव से कितनी दूर में गुरु बैठा है। तो वो जैसे आगे भाव का पढ़ेंगे अभी डिटेल से, तो आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के पास धन कितना है। और धनेश से देखोगे, और गुरु से भी देखोगे। अगर किसी कुंडली में, वृश्चिक लग्न कुंडली में, आप एक वृश्चिक लग्न कुंडली फटाफट बना दो, तो देखना उसमें वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी हो गया गुरु। हुआ या नहीं? द्वितीय भाव का स्वामी गुरु हो जाएगा। तो गुरु आप कहोगे, गुरु इसमें धन का कारक भी गुरु है, और धनेश भी गुरु है। धन का स्वामी भी गुरु है, और धन का कारक भी गुरु है। तो इसलिए वृश्चिक लग्न कुंडली में और कुंभ लग्न कुंडली, ये दोनों कुंडली होती है स्थिर कुंडली।
आपने चर स्थिर द्विस्वभाव पढ़ा था। थोड़ा सा देखो आप, अब थोड़ा सा आपको जो पहले पढ़े हैं वो चीज अभी आपको यहाँ से शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको उसको ज्ञान में रख लेना, ध्यान में। तो चर स्थिर द्विस्वभाव, तो वृश्चिक भी क्या हो गया, स्थिर, और कुंभ भी स्थिर हो गया। तो ये दोनों लग्न स्थिर लग्न कुंडली में गुरु धन का होता है। तो उनके पास जिसकी भी वृश्चिक लग्न कुंडली हो और कुंभ लग्न कुंडली हो, उनके पास थोड़ा सा धन जो है टिकता है। क्योंकि इनके जो राशि, इनके जो लग्न है स्थिर लग्न है, ठीक है ना। अब आप आ जाओ तृतीय भाव में, हम चलेंगे तृतीय भाव का। तृतीय भाव तीसरा स्थान, तीसरा स्थान मतलब सहज, ठीक है ना। जो आपके भाई बहन है उसको सहज भाव भी कहते हैं। तो भाई बहन के लिए देखिए, बहन का अगर आप विचार करोगे तो बुध से, और भाई का विचार करोगे मंगल से। आगे समझ में। यहाँ हमने और कल बोला था पराक्रम, पराक्रम भी मंगल है। अब यहाँ पराक्रम बुध नहीं होगा, क्योंकि पराक्रम का अगर कारक जाओगे सिर्फ मंगल ही जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे गुरुजी तीसरा भाव में अगर भाई बहन पराक्रम देखा जाता है और तीसरा भाव का कारक मंगल बुध है, तो पराक्रम बुद्धि से क्यों नहीं देखेंगे, नहीं होगा, है ना। हम कहेंगे कि किसी भी पुरुष को आप स्त्री की नजर में देख लो तो आप कहोगे क्या, मान जाओगे क्या, भाई स्त्री स्त्री रहेगा, पुरुष पुरुष रहेगा। तो एक ग्रह का जो गुण है वो आपको मंगल पराक्रम को दृष्टि में देखोगे, भाई की दृष्टि में देखोगे, और बहन का जो है आपने देखना बुध में। इसलिए बुध का जो जितने भी राशि है वो आप देखना लेडीज से संबंधित फोटो आता है। नपुंसक भी है बुध, एक बात याद रख लेना, एक राशि भी है बुध है, ये प्लैनेट नपुंसक है। लव रिलेशन को तोड़ने वाला ये बुध का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर किसी का लव रिलेशन, किसी का शादी मैरिज जो टूटता है तो उसमें सबसे बड़ा रोल बुध का होता है, ठीक है। अब बुध का क्या रोल होगा तो उसका आगे हम पढ़ेंगे, जब लव रिलेशन वाला मैटर पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा आपको। ये मतलब तृतीय भाव का जो कारक है मंगल और बुध, लेकिन भाई का कारक मंगल और बहन का कारक बुध है। पराक्रम का कारक मंगल आएगा, ठीक है ना, ओनली पराक्रम। इसमें पराक्रम को बुध को नहीं लोगे। आगे ही समझ में, हाँ सबको आगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। अब हम चलते हैं चतुर्थ भाव। देखिए चतुर्थ भाव में हमने कल बोला था माता का कारक है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से क्या विचार करोगे, मातृ। और यहाँ चतुर्थ भाव का कारक भी जो एक है, तो माँ का कारक हो गया कौन, चंद्रमा, लेकिन चतुर्थ भाव का कारक कौन हो गया, शुक्र भी है, चंद्र और शुक्र। अगर चतुर्थ भाव क्या होता है, भवन, ठीक है ना, और वाहन भी है, ठीक है ना। और अब देखना यहाँ भवन की विचार करोगे, भवन मतलब जो आपका सुख का, जो सुख का विचार करोगे, सुख का विचार करोगे तो सुख में विचार का कारक आएगा, सुख का कारक शुक्र आ जाएगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी प्लैनेट है। शुक्र जो है लग्जरी प्लैनेट है, सुख देने वाला है। लेकिन अगर आप चतुर्थ भाव में चंद्र को लोगे तो यहाँ माँ को ले लेना, चंद्र मतलब माँ। अब आप कहोगे सुख का भी हम चंद्र से देख ले, नहीं, जितना शुक्र से आपको देखना है उतना चंद्र से नहीं होगा, सुख का कारक। अब वाहन का कारक भी शुक्र है,
किसी को वाहन के देखना है कैसा रहेगा तो उसको शुक्र को देख लो और चतुर्थ भाव को देख लो, दोनों को देख लो। वाहन सुख में प्राप्त, मतलब ये हर भवन सुख ये भी चतुर्थ भाव से देख लो। और एक सूत्र में बताऊंगा आपको, किसी भी आगे मैं अभी आज ही बता दूंगा, आज मैं बता दूंगा, अभी इसको आप समझो पहले। तो चतुर्थ भाव का कारक जो है शुक्र है और मातृ का कारक है चंद्रमा। आगे समझ में, चतुर्थ भाव से जो, अब चतुर्थ भाव में वाहन, अच्छा अभी इसमें फेफड़े का भी विचार किया जाता है चतुर्थ भाव में। चौथा भाव है, आपने देखा था ना काल पुरुष कर्क राशि में, जो हमने एक राशि चक्र बनाया था, कर्क राशि 4 नंबर आता है चतुर्थ भाव में। तो एक काल पुरुष कुंडली है, उसको कहते हैं काल पुरुष कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली मतलब, काल पुरुष मतलब ये किसी के व्यक्ति का नहीं है, सभी के लिए। तो चतुर्थ भाव है जो है 4 नंबर आता है, 4 नंबर फेफड़े का भी है। अब फेफड़े का कारक शुक्र से थोड़ी ना लोगे, फेफड़े का कारक अगर लोगे यहाँ चंद्र को विचार करोगे, माता का और फेफड़े के विचार करना तो चंद्र से। अब कोई बोलेगा चंद्र क्यों है, किसी के मन में डाउट है चंद्र क्यों शुक्र क्यों नहीं, किसी की डाउट है? हाँ मेरा। अच्छा सुनो, आप ये बताइए 4 नंबर राशि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैंसर। अच्छा, कैंसर का जो आप देखना सिगरेट पीते समय जो उसमें दिखाता है, फेफड़े दिखाता है पैर दिखाता है? नहीं फेफड़े, वो तो वैसे ही होता है ना। तो फेफड़े का मतलब जो है कि चौथा जो 4 नंबर राशि है, हमारे जितने भी जो गुटखा कंपनी है ना, वो भी ज्योतिष से रिलेटेड बना के भेजते हैं, ऐसे नहीं भेज देंगे। तो भाई चतुर्थ भाव यानी कि चौथा भाव, आप काल पुरुष के पढ़े थे, फेफड़े की हिस्सा आ रहा था या नहीं, हमने बोला था। तो कैंसर मतलब अधिकतर कैंसर जो व्यक्ति का माना जाता है, वो कोई भी कैंसर हो जाएगा व्यक्ति को कहीं भी, याद रखना वो अगर वो फैलता है सीधे फेफड़े में पहुंच जाएगा, क्योंकि श्वसन क्रिया वहीं से होती है। तो श्वसन क्रिया जो है कि हमारा एक इसको कहते हैं वैक्यूम क्लीनर, ठीक है ना, वो कहीं से भी शरीर का कीटाणु को खींचेगा। इसलिए हमारे यहाँ देखो पाठक जी बैठे हैं, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट व्यक्ति के है मेडिसिन में। तो यहाँ जो श्वसन क्रिया में जो भी क्रिया होती है, तो जितना सर्दी जुकाम चंद्र से होता है, तो चंद्र सर्दी जुकाम जो होगा वो फेफड़े से ही होगा। अच्छा, तो इसीलिए मतलब जिनका भी रहता है उनको चंद्र की पूजा करने के लिए बोला हाँ, जाता है। वो किसी जो को बोलते हैं अगर चंद्र का बहुत खराब है तो उसको बोल दे कि भाई चंद्र की शांति करो, अगर चंद्र बहुत कमजोर है तो मोती पहनने के लिए बोल देंगे। अगर कमजोर हो कम, चांदी के पढ़ावे के लिए इसको, हाँ मैं समझ गया क्यों। हाँ पाठक जी बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, इसके चंद्र के लिए अपन लोग सर्दी जुकाम ज्यादा होती तो सिल्वर मतलब चांदी का वो भी हाँ पहना देते हैं हाँ, होना था। तो इसका मतलब चांदी का पहनाने मतलब उसको स्ट्रांग करते हैं। अगर बस कोई बस भी बस। प्लानेट कम, देखे चंद्र प्लानेट कमजोर होगा तो उसको माता का सुख में कमी होगा, माँ में या तो माँ बीमारी होगी, उसको सर्दी जुकाम होगा, ठीक है ना। तो हम उसको बलवान करने के लिए कह देते भाई थोड़ा सा पहन लो, ठीक है ना। अच्छा, चांदी का कुछ पहन लो। हाँ, चांदी पहना देते हैं या मोती पहना देते हैं, XYZ कुछ भी। तो मैं आपको कहूंगा कि चतुर्थ भाव में अगर आप वाहन विचार करोगे किसका लोगे, शुक्र को ले लोगे। और चतुर्थ भाव में माता के विचार करना हो तो चंद्र को ले लोगे, ठीक है ना। सुख के विचार करना हो तो सुखेश जो है इसमें शुक्र ही कह जाएगा, ठीक है ना। अब चलते पंचम भाव। पंचम भाव में संतान विचार किया जाएगा। अगर किसी की कुंडली में संतान देखोगे, संतान कैसा है, ठीक है, तो पंचम भाव को जाओगे, ये वाला पंचम भाव, ठीक है ना। अब यहाँ कल हमने पढ़ा था विद्या भी है, यहाँ पेट का भी है, ठीक है ना।
तो इन सभी का कारक कौन हो गया? गुरु। पंचम भाव का सभी का कारक गुरु। यहाँ किसी, अच्छा कोई एक चीज और भी मैं बता देता हूं। पंचम भाव में संतान हो गया, पेट हो गया, ज्ञान हो गया, ये सारे चीज गुरु आ गया, ठीक है ना। अगर पंचम भाव में संतान के साथ साथ अगर लड़का या लड़की देखना है, तो फिर यहाँ जो आपके पुरुष राशि जो स्त्री राशि पढ़ रहे थे उसके अनुसार इसका लागू करना है। हमने आपको बोला था ना, जो पढ़े होंगे उसको आगे चलकर कभी भी आएगा, ठीक है। तो पंचम भाव का कोई इसमें डाउट क्लियर नहीं है, मतलब कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए पंचम भाव में। अब मैं अभी कोई नहीं बोलना कि पंचम भाव में सर लव रिलेशन तो देखते हैं, नहीं, अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, अभी लव के चक्कर में नहीं पड़ना, अभी बस यहीं रहना है। षष्ठ भाव देखो, छठा भाव, छठा भाव का जो कारक है ये शत्रु भाव कहते हैं। शत्रु भाव को भी, यानी कि यहाँ शत्रु का विचार करना हो तो आप किससे? मंगल। भाई जो पराक्रम है, जिसके पास पराक्रम होगा वैसे के पास ज्यादा शत्रु होते हैं, ये बात याद रख लेना। एक प्लैनेट वहां देखा ना तृतीय तृतीय भाव में, भाई लड़ने वाला को तो शत्रु होते हैं ना, नहीं लड़ने वाला को कहाँ शत्रु होंगे? कोई व्यक्ति लड़ेगा नहीं तो पराक्रम जिसके पास है। तो यहाँ मंगल भी दिया है, तो यहाँ शत्रु की ज्यादा विचार करना है तो आप मंगल की विचार करना। और छठा भाव दुख का भी हमने कल बोला था, दुख का है ना, दुख का ही बोला था, तो दुख का अगर विचार करना तो शनि में, ठीक है ना। और छठा भाव में कर्ज भी है, तो कर्ज, अभी कर्ज, ऋण, रोग, ये सब तो रोग ये शनि से आ जाएगा। सिर्फ जब शत्रु विचार करोगे आप मंगल को ले लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। शनि कभी भी किसी के साथ शत्रु पैदा नहीं करता। शनि का काम है यहाँ छठे भाव का दुख का कारक है, लेकिन अगर शत्रु का कारक है वो आपका मंगल है। तो यहाँ दो ग्रह का इसलिए दे दिया गया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस चीज का क्या लेना है। कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट हो तो बोलो, सिर्फ इसी संबंधित प्रश्न करना है। अब चलो आप कहा, सप्तम भाव, कलत्र स्थान, जाया, ये जाया भी कहते हैं। आगे पढ़ोगे कि एक भाव में कितने नाम है। जाया भी कहते हैं, कलत्र भी कहते हैं, पार्टनर भी कहते हैं। अब यहां इसका कारक शुक्र है, प्लस में कहूंगा गुरु भी है, ठीक है। सप्तम भाव का कारक शुक्र भी है और गुरु भी है। लेकिन अगर आप जाया की देखोगे, पत्नी के लिए देखोगे तो शुक्र है। अगर कलत्र मतलब जो है यहाँ पति और पत्नी दोनों, तो आप जो जाया अगर या किसी का पत्नी विचार करोगे, पुरुष की कुंडली में शुक्र को ले लोगे और स्त्री की कुंडली में गुरु को ले लोगे, पति का कारक, ठीक है ना। यहाँ पति भी जोड़ दो, गुरु जो है पति, पति का कारक गुरु। तो आप सप्तम भाव में शुक्र को लेना तो पुरुष कुंडली में, ठीक है ना। और गुरु को लेना है। अच्छा, यहाँ गुरु को काम में नहीं ले लेना, सेक्स में, काम में नहीं लेना है। यहां लोगे किसको? शुक्र को। कल हमने बताया था ना। अब गुरु जो है सिर्फ पति का कारक है, तो गुरु सेक्स का नहीं है। सेक्स के लिए तो आपको शुक्र में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे इस बात को।
भाई हमको तो गुरुजी ने बताए थे कि भाई सप्तम भाव का कारक गुरु और शुक्र है, तो सेक्स के विचार गुरु से क्यों नहीं करेंगे? नहीं, सेक्स का कारक गुरु नहीं है, काम का कारक है, शुक्र आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ शुक्र को इंपॉर्टेंट दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में आयु, अष्टम भाव का आयु का भाव कहते हैं, इसमें आयु विचार करोगे, ये लिखा है। अच्छा, उसका कारक है शनि। अब यहाँ पैतृक धन का भी विचार करोगे, हमने बोला था यहाँ भी शनि लोगे, तो आपके मन में आएगा गुरुजी सूर्य हो गया पिता, तो शनि हो गया यहाँ पुत्र। आपको तो मालूम है ना सूर्य के पुत्र शनि है, तो इस शनि कैसे पिता का धन हो जाएगा? मन में आ सकता है, क्योंकि एक बात मैं बता देता हूं, अष्टम भाव जो कारक है सिर्फ अकेला शनि को ही लेना है। तो आपका पितृ का धन का आप कितना भोग करोगे या नहीं करोगे, पिता के साथ आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये हमने बोला ना दंड अधिकारी। यहाँ आ गया सुबोध जी जो प्रश्न पूछ रहे थे, क्योंकि इसके पास न्याय का है। भाई आप भले ही मैं अपने पिता का बेटा हूं, लेकिन मैं अन्याय नहीं करने, तो यहाँ आपको शनि का रूल से पिता इसी से आपको पितृधन का भोग करना या नहीं करना, यहाँ से ही आप विचार करोगे। इसलिए अष्टम भाव आयु का और शनि का भी कहा गया है, और कोई प्लैनेट इसमें नहीं आएगा। नवम भाव आ जाइएगा। नवम भाव, नवम भाव में जो प्लैनेट है उसका जो कारक है धर्म स्थान, हमने बोला था आध्यात्मिक धर्म स्थान। ठीक है ना, तो धर्म स्थान नवम स्थान से जो देखा जाएगा, तो धर्म का कारक अगर आप लोगे, ठीक है ना, गुरु। ठीक है, दक्षिण भारत में जो पद्धति है उसमें नवम भाव का सूर्य भी पिता को भी कहा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग उत्तर भारतीय हो तो आप यही पढ़ो, दक्षिण भारत को नहीं जाना, क्योंकि ये सिर्फ दक्षिण भारत में सूर्य को वो नवम भाव को पिता कहते हैं। ठीक है ना, और नवम भाव जो है सूर्य भी है, कारक तो है सूर्य। जब आपका किसी का भाग्य को भी देखोगे तो गुरु से भी देखना और थोड़ा बहुत सूर्य का भी देखना है। तो धर्म का देखना है तो आपको नवम भाव। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान, ओकल साइंस, ज्योतिष में रुचि होगा या नहीं, वैदिक शास्त्र में ज्ञान होगा या नहीं, आत्मज्ञान होगा या नहीं, भाग्य कैसे रहेगा, यहाँ भाग्य भी है। नवम भाव में हमने बोला था भाग्य का भी विचार किया जाता है। तो भाग्य के विचार करते समय भाग्य का कारक जो अगर देखोगे, वहां भाग्य का जो स्वामी होगा, नवम भाव का जो स्वामी होगा, प्लस गुरु और सूर्य को देखना है। यहाँ गुरु से अपेक्षा सूर्य को देखना पड़ेगा भाग्य विचार करते समय। ठीक है, कभी कभी जो ज्योतिष में आप लोग ने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ लिया हो, मान लो आप उसके अनुसार जाओगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। अब दसम भाव में आ जाओ। दसम भाव में इसको कर्म भाव कहते हैं और राज्य भी कहते हैं। ठीक है ना, और पिता भी कहते हैं, और इसमें वर्कर भी कहते हैं, नौकर भी कहते हैं। यहां से नौकर भी देखोगे तो भाई कर्म करने वाला व्यक्ति तो नौकर है ही है, सभी लोग।
जितने नौकरी चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो नौकर है। वो चाहे देश का नौकर है, देश के लिए कर रहे हैं, उनको वेतन मिल रहा है, तो यहाँ से नौकरी देखना है, ठीक है ना, कैरियर। अब कैरियर को देखना हो तो आप थोड़ा बहुत कैरियर का, जब देखिए कर्म का विचार करोगे तो थोड़ा बहुत शनि में चले जाओ, राज्य के विचार करोगे तो सूर्य में जाओ, पिता के विचार करे में तो सूर्य में जाओ, ठीक है ना। और कैरियर के विचार करना है कि और कैरियर कैसा रहेगा, तो थोड़ा बहुत गुरु में चले जाओ। यहाँ गुरु, गुरु क्या होता है? गुरु ग्रोथ, ठीक है ना। जो ग्रोथ का आपको अगर देखना है किसी का, तो गुरु से देखो। तो भाई कैरियर में ही ग्रोथ देखोगे, तो कैरियर का ग्रोथ देखोगे तो गुरु से भी देखना है। तो कोई बोलेगा सर मैं जॉब चेंज करने जा रहा हूं, क्या मेरे ग्रोथ के साथ होगा या ऐसे ही हो जाएगा? तो वहां जॉब चेंज के बाद आगे, जहां दसम भाव के साथ साथ जॉब अगर सरकारी नौकरी में है, सूर्य को देख लो, प्राइवेट नौकरी लो, बुध को देख लो। अच्छा बुद्ध इसमें और आगे आएगा, यहाँ बुद्ध क्यों लिखा है आगे और पढ़ोगे, अभी इतना कर लो। सरकार प्राइवेट नौकरी है सर तो उसको कर्म करने वाला भी होता है, तो उसको सरकारी मतलब क्या है, राज्य से प्राप्त हुआ या गवर्नमेंट से प्राप्त हुआ। प्राइवेट के देखना तो थोड़ा बहुत शनि के देख लो और गुरु के भी देख लो कि इनका पोजीशन कैसा है, कोई इनका महादशा अंतरदशा चलता नहीं रहा है, कोई टाइम पीरियड अभी उसमें गोचर में अटैच तो नहीं कर रहा है, ये सब जब देखोगे। लेकिन अभी आपको ये मैं जो शब्द बोल रहा हूँ गोचर, क्या बोल दिए गुरु जी ने, अब गोचर अभी आपको नहीं, गोचर अध्याय एक अलग मैटर है, वो ज्योतिष का एक अलग पार्ट रहेगा, ठीक है ना। हाँ अपन लोग सब कुछ करेंगे, गोचर अध्याय मैं आज कुछ सबको बताऊंगा कि अपने पास क्या क्या है। सर मंगल इस घर का कारक ग्रह नहीं होगा? मंगल, मंगल हाँ देखो, मंगल आप इसको मंगल कारक नहीं मान उसमें। अच्छा। मंगल इस भाव में मंगल बलि योग होता है। जब आप कौन सी भाव में कौन सा ग्रह बलि प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो उसको आप जाओगे। मंगल जैसे जैसे कोई सैनिक के देखोगे तो यहाँ में मंगल देखोगे, क्योंकि वो सैनिक क्या है कि एक बल से होता है निर्णय, ठीक है ना। डिफेंस विभाग देखोगे तो आप यहाँ से मंगल देखोगे, वो सब अलग अलग विभाग का भी आएगा कि वित्त विभाग कौन सी प्लानेट से देखोगे, कौन सी अब जैसे आपको मैं बोलूंगा आपके कुंडली में तो धन स्थान का हो गया, ठीक है ना। आप उस व्यक्ति को बोलोगे भाई आप वित्त विभाग में नौकरी कर सकते हो, तो वित्त विभाग देखने के लिए थोड़ी ना आप द्वितीय भाव में जाओगे, वो तो धन आपका है। वहां बुध है, ये जो देख रहे हैं ना बुध, वित्त विभाग। इसलिए आप अभी एक साधारण जैसे जैसे प्रेडिक्शन आएगा ना, तो आपको ज्ञान होता जाएगा, ऑटोमेटिक होता जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहो। एकादश भाव का जो कारक है लाभ का आ गया, लाभ भाव हमने बोला ना, एकादश लाभ भाव, लाभ भाव का जो कारक है गुरु, ठीक है ना। यहाँ गुरु, गुरु क्या है, व्यक्ति को धन देता है। अच्छा लाभ धन आएगा तो सीधा धन का भाव में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो देखो धन का भाव क्या हो गया, गुरु, लाभ का भी गुरु। भाई किसी भी व्यक्ति को लाभ होगा तभी तो जाके धन के वो बताएगा। अगर यहाँ हम कह देंगे शनि मान लीजिएगा, तो यहाँ गुरु आ गया। भाई गुरु तो शनि अगर लाभ दे रहा तो धन धन का स्वामी कैसे? नहीं, जो प्लैनेट यहाँ से आपको जनरेट करेगा वही यहाँ आपको संचित करेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं लास्ट 12वां भाव। देखो अब इसमें शुक्र भी कल बताया था शायद,
अब आप देखना 12वां भाव यानी कि व्यय, देखो व्यय भाव लिखा मतलब हानि, लॉस, है ना। तो ये आपका जो व्यय भाव है, ठीक है ना, तो व्यय भाव मतलब संस्कृत में व्यय भाव का है, इसका आपका लॉस, हानि, ठीक है। अब इसका जो अगर आप देखोगे, ये इसकी विचार करोगे, भाई कौन होगा। अब व्यय भाव का जो स्वामी का जो कारक हो गया, ये हो गया शनि, ठीक है ना, हानि का। लेकिन शुक्र यहाँ क्या रोल है, शुक्र रोल है यहाँ भोग, भोग का कारक। शुक्र भी यहाँ कल पढ़े होंगे ना, तो शुक्र पढ़े थे, शुक्र का रूल क्या था, भोग, कोई भी चीज का भोग करता है, ठीक है ना। मैं एक बात अभी बीच में आया था कुछ बताने के लिए, मैं बीच में अभी कुछ भूल रहा हूँ, यहाँ यहाँ कुछ बता रहा था, तो मैं अभी बता दूं। कोई बोल सकता है कि मैं किस चीज के लिए बोला था। ऐसा है कि कुछ मैं बोला था। सर कि गुरु गुरु भोग का कारण कभी नहीं रहेगा, शुक्र ही रहेगा। संतान के माने में था शायद चतुर्थ भाव में के लिए बताता। हाँ सुनिए, हाँ अब आ गया, सुनिए सुनिए सुनिए। हटो भाई, तुम क्यों हट नहीं रहे हो, जाओ सुनो। आज मैं आपको विशेष एक बात बता देता हूँ, तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, एक नया, नहीं इसी में कर लेते हैं। चलो, कोई भी भाव का विचार करोगे, जैसे यहाँ सुख है, ठीक है ना, नहीं मैं इसका हटाता हूँ, रुको, बढ़िया एक कुंडली निकालता हूँ, स्टॉप, फिर शेयर में जा रहा हूँ, ये गया गैलरी, और कहाँ गया कुंडली, कुंडली 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 चक्र, ये गए, देखो अगर किसी भी भाव का, ये यहाँ लिखा है ना सुख, ठीक है, थोड़ा समझ लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस शब्द से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। आपकी कुंडली, आप यहाँ हो, आपसे चौथा भाव आपका हो गया सुख, ठीक है, तो चौथा भाव का मतलब आपकी कुंडली से चौथा भाव आपका सुख है, ठीक है। तो आप कुछ, कोई बोलेगा मुझे संतान का सुख मिलेगा या नहीं, अच्छा इस शब्द का अर्थ कोई बता सकता है तो बताओ, कोई आराम से बोल सकता है, मुझे संतान का सुख मिलेगा या नहीं, इस प्रश्न का अर्थ क्या है, व्यक्ति क्या पूछना चाहता है। बच्चा होगा कि नहीं। और कोई बोलो। सर उसके साथ मैं खुश रहूंगा कि नहीं, वो मेरे को प्यार करेगा कि नहीं, ये सब। बात देखो, संतान होगा या नहीं इसमें दिखोगे, किसमें, पंचम भाव में। लेकिन संतान का मुझे मुझे आगे पालेगा या नहीं, मैं उससे दुखी तो नहीं रहूंगा, उसके मुझे सुख मिलेगा नहीं, अगर उसका विचार करोगे तो अष्टम भाव। इसका क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। जैसे आपकी कुंडली में आपका चौथा स्थान संतान, आपका चौथा स्थान सुख स्थान है, तो संतान की कुंडली में संतान का सुख आपको जो मिलने वाला है, उसका चौथा स्थान यानी कि अष्टम स्थान, ये भी संतान का सुख का विचार करोगे। अब इसी में आ जाओ, एक चीज और है, अगर हम किसी को अभी मैं पूछूंगा, आज थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाते हुए भी कर रहा हूं। श्रुतिधर श्रीमान जी आप हो क्या,
जी गुरुदेव मैं हूँ। बस ठीक है। अगर किसी की कुंडली में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसी की कुंडली में, जी किसी की कुंडली में, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? महीने में चलिए, अगर किसी की कुंडली में विवाह का सुख विचार करना हो तो किस भाव से विचार करेंगे? विवाह का सुख कोई बता सकता है? दसम घर से गुरुदेव। दसम भाव से। क्योंकि यहाँ का पत्नी का स्थान है, पति का स्थान है, उससे हमें सुख मिलेगा नहीं, दसम भाव। ठीक है। और किसी को धन का सुख मिलेगा या नहीं? पंचम भाव। पंचम। अच्छा, किसी को पिता का धन का सुख मिलेगा या नहीं? लाभ भाव। अगर पूछते हैं ना, सर मेरे पिताजी के पास बहुत संपत्ति है, कुछ मुझे मिलेगा या नहीं, आप एकादश भाव को देखोगे, यही तो देखोगे, साथ में ये भी। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति का सुख का जो सूत्र होता है, जो चार, वहां से जहां जिससे विचार करोगे वहां से चार। ठीक है। इसको कहते हैं भाव से भाव। ठीक है। भाव से भाव, जो भाव आप विचार कर रहे हो, संतति का विचार कर रहे हो, संतति का कोई सुख शब्द लगा दिया, वहां से चार। और एक बात बताऊं, शत्रु का सुख, भाई शत्रु से तो दुखी होते हैं, लेकिन मिलना भी तो है, तो शत्रु हमको ज्यादा परेशानी करेगा या नहीं? तो यहां आप चौथा भाव नहीं लगा देना भाग्य को। छठा से छठा भाव होता है शत्रु का, पंचम से पंचम भाव। अब यहाँ संतान भी देखोगे, संतान का भी और विचार करना हो तो यहाँ आ जाओगे संतान का, लेकिन संतान का सुख होगा तो अष्टम भाव आ जाएगा। और छठा से छठा स्थान ये हो जाएगा रिपु स्थान, एकादश स्थान। 11वां स्थान में आपके दुश्मन भी पता चलता है। ठीक है। अभी 15 मिनट और है रिकॉर्डिंग के हिसाब से, और इधर टाइम के अनुसार कितना हो गया? हाँ, 10 मिनट और है। सर मेरा एक सवाल था। बोलिए। सर जैसे आज अपने ने सब पढ़ा कि गुरु संतान का भी कारक है, मैरिज का भी कारक है सर, धन का भी कारक है। तो अगर सर किसी की तुला लग्न हुई, लग्न हुआ तो सर उसका गुरु तो 6th हाउस का बनेगा सर, मीन राशि का। तो सर वो तो मार्केश हो गया। तो सर हाँ, फिर मतलब उसकी पूरी कुंडली फिर खराब हो जाएगी अगर उसमें भी गुरु का स्थान खराब हुआ तो। एक बार और बोलो। सर जैसे तुला राशि है, उसमें सर जो मीन राशि मतलब 12वां भाव है, जो गुरु है, उनका जो गुरु मालिक है, तो गुरु तो सर यहाँ पे मार्केश हुआ ना सर ये राशि में। एक मिनट, आप गलत, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्यों बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मलकेश, आप बहुत इंपोर्टेंट से समझो। आप क्या बोल रहे हो देखो, आप बोल रहे हो जैसे कि तुला लग्न है, तो हाँ मीन राशि कौन से 12वें भाव में आ रहा है? नहीं, 6ठे भाव में सर, 6ठे भाव में। हाँ, तब वही तो मैं तभी तो मैंने ये नंबर लिखा, आप देख के बोलोगे। नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर सर 6ठे भाव में आ रहा है तो मीन राशि का सर मालिक कौन है? गुरु है। तो गुरु। सर वो राशि का मालिक गुरु, तो सर यहाँ पे गुरु मार्केश हो गया ना सर। मार्केश यहां से नहीं होगा ना, मार्केश यहां से और एक यहाँ से। मार्क अध्याय अभी आप पढ़े नहीं हो, आप जाओ नहीं और पूछो। मार्क अध्याय ये नहीं है, मार्केश कभी छठा भाव नहीं होता है। ठीक है ना, मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको ये मन में क्यों आ रहा है कि अगर मान लीजिए छठा भाव का कारक दुख हो गया, ठीक है, मान हाँ लो, फिर आगे बढ़ो।
तो सर अगर किसी की कुंडली में अगर गुरु मार्केश है, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो पूरी उसकी कुंडली खराब हो जाएगी सर? क्योंकि सर गुरु तो कितने सारे चीजों का कारक है सर, फिर तो अगर गुरु खराब है तो सारी चीजें खराब हो जाएगी सर। नहीं, सुनो मेरे बात। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज आपका दूर करता हूं। अगर किसी का मार्केश गुरु हो रहा है, ठीक है ना, तो आप कह रहे हो कि गुरु अगर मार्केश हो जाएगा तो उसके धन का कैसे विचार कर, ये पूछ रहे हो क्या? हाँ सर, धन का कैसे करेंगे, संतान का कैसे करेंगे? तो मैंने आपको क्या बोला, जिस भाव का विचार करोगे, जैसे कि मान लीजिए इस भाव का जो स्वामी होगा संतान का, तो यहाँ आप संतान का जो होगा 11 नंबर यानी कि शनि, शनि के साथ साथ आप गुरु का पोजीशन देखोगे। यहाँ गुरु किस भाव का स्वामी वो ना जाओ, गुरु कहाँ पर है, गुरु की स्थिति क्या है। मतलब इसका मतलब नहीं कि गुरु अगर मार्केश हो गया तो संतान को मार देगा, ये नहीं बोलना। कुछ समझ में आया है? मैं आपको बताता हूँ, सुनो। अभी भी मैं अच्छा प्रश्न करते हो लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हो। देखो, प्रश्न में क्या होता है, अगर मान लीजिए गुरु मार्केश हुआ, हम बता दें मार्केश को हम 12 नंबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, तो 6 नंबर यहाँ आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो कन्या लग्न हुआ, अगर हम किसी के संतान विचार करेंगे तो अगर गुरु मान लीजिए गुरु आप यहाँ बैठा है, ठीक है, 10th भाव में, अगर हम किसी के संतान विचार कर रहे हैं तो संतान भाव का जो स्वामी होगा, ठीक है ना, कितना नंबर होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए? 10 मकर। मकर राशि। तो मकर राशि का अगर स्वामी कौन हो गया, शनि, ठीक है ना। तो हमें अगर इस कन्या लग्न कुंडली में संतान विचार कर रहे हैं, संतान होगा या नहीं, तो हमें शनि को देखेंगे और गुरु को भी देखेंगे। तो गुरु क्या हुआ, इस कुंडली में शनि कैसा है, मान लीजिए शनि जो है हमारे जो है यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब शनि यहाँ बैठ गया तो क्या हो गया, नीच का हो गया। मेष राशि में उच्च का होता है, नीच का होता है, नीच नीच का का होता है। होता है सर। तो अब संतान विचार करते समय हमको ध्यान ये रखना है कि ये भाई इसका जो मालिक है वो कमजोर है या बलवान है, पहले ये देखो। तो यानी कि ये कमजोर हुआ, ठीक है। तो एक बात और, इस ये कहाँ गया, कोई खराब प्लैनेट में चला गया, हाँ खराब प्लैनेट में चला गया। तो यहाँ कहोगे आपका गुरुजी शनि तो यहाँ आ गया, इसका तो कारक हो गया। भाई ये इसकी व्यक्ति के आयु के लिए हो गया, संतान के लिए नहीं है, ये संतान के लिए नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अब आप कहोगे नहीं संतान का सुख भी विचार करते हैं, हाँ संतान का सुख जब कर, पहला आपका प्रश्न क्या था, संतान होगा या नहीं, समझ रहे ना। अगर संतान होने के बाद प्रश्न, अगर ये शनि यहाँ बैठता तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन हमें संतान होगा या नहीं, अब ये तो करके नहीं भाई संतान का। अच्छा, अगर आप कहोगे गुरुजी संतान का सुख नहीं है, संतान है नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा, तो आपको मैं क्या करूं ना, गुरु को भी देखो, अपने स्थान से ये 6ठे स्थान में जा रहा है, अपने स्थान से 6वें स्थान में, यानी कि संतान भाव का जो कारक है वो अपने स्थान से 6ठे स्थान में चला गया, और संतता का संतान भाव का जो स्वामी है वो 8म भाव में अपने स्थान से 4थे भाव में चल गया। कुंडली में कहता है कि 4 8 6 4 6 8 12, ठीक है ना। छोड़ो इसको, मैं मिटा देता हूँ, अभी आगे पढ़ोगे, अभी तो ये बता रहे 4 6 8 12 में इन भाव में कोई भी प्लैनेट चला जाए तो वो उस भाव को हानि करता है, ठीक है ना। ये एक सूत्र है, आज मैं पढ़ा दिया, मान लीजिए ये एक सूत्र है, किसी भी भाव का स्वामी अगर इन 4 6 8 12 में चला जाए, 4 को गौण रखना, 6 8 12 का सबसे इंपॉर्टेंट लेना। 4 भी होगा, 4 का कब कब होगा, जब कोई चंद्रमा के संबंधित आ जाएगा। तो 6 8 12 में अगर आपका कोई भी प्लैनेट चला गया तो वो प्लैनेट जिस भाव का भी स्वामी होगा
उस भाव का हानि करेगा। तो शनि क्या हो गया, अष्टम भाव में आ गया, तो यानी कि संतान की हानि करेगा। अच्छा, संतान में क्या होगा, गर्भ आएगा या नहीं, गर्भ आएगा। अगर यहाँ कहीं राहु केतु का दृष्टि है तो ये गर्भ नष्ट हो जाएगा। ये आप आगे विस्तार में पढ़ोगे, लेकिन इतना मन याद रखना, आपके मन में कंफ्यूज था, वो कंफ्यूज दूर होना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। नहीं ठीक नहीं, पूरा मन से बोलो। मतलब सर अगर सर यहाँ पे शनि भी खराब है और अगर गुरु भी सर कोई शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, तो फिर अपने ये बोल सकते हैं कि संतान नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा नहीं बोलना कभी भी। कभी तकलीफ भी है। ज्योतिष में नेगेटिव वो शब्द बोलना ही नहीं है। संतान में बाधक है, ये शब्द बोलना, अच्छा। रुकावट है। भाई आप कोई भी चीज को नेगेटिव शब्द के साथ नहीं जाओ, उसको थोड़ा सा घुमा के चले जाओ। भाई हमें हमें नेगेटिव क्यों बोलेंगे, हमारा हमारे वाणी में हमारे माँ भगवती विराजमान हो गई, तो नहीं होगा बोल दिया, कहते कि यार एक महर्षि ने तो बोल दिया था नहीं होगा, फिर मैं कैसे संतान दे दूं। ठीक है ना? तो नेगेटिव शब्द नहीं बोलना, क्योंकि कब आपकी वाणी में, हाँ आपकी संतान में थोड़ा सा रुकावट है, बाधक है, चांस कम है, प्रयास जो भी आप कर रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे इतना क्लियरिटी नजर नहीं आ रहा है। बात इतने बोलना, कोई कारण है इस ग्रह के कारण में ऐसा, तो उस व्यक्ति का मनोबल भी नहीं टूटेगा। देखो मैंने आपको पहले दिन बताया था, ज्योतिष जो है ना मन की रोगी का इलाज करते हैं। ज्योतिष जो है ना मन की रोगी का इलाज करते हैं, तो हमें किसी का मनोबल भी नहीं गिराना है। चलिए अब आप अपना अपना वीडियो ऑन कर लो। वंदना जी आप कुछ पूछ रहे, पूछो। माइक ऑन करो वंदना जी, आप ना म्यूट है। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज वंदना जी एक नए जुड़े हैं, आज 16 लोग जुड़े हैं। कौन आज नए नए कौन आए हैं? एक तो वंदना जी है, हर हर महादेव। तो अभी वंदना जी आपको ये ठीक है, आपको ये वीडियो में जितना अभी पढ़ाया गया वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, जी और आप ज्वाइन जी करिएगा। आप समझ पा रहे ना, थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे, है ना? हाँ, बस अभी थोड़ा थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है अभी। नहीं नहीं, अभी क्योंकि आप क्या है ना, सर के ऊपर में पानी में कूद गए ना एकदम। पहले धीरे धीरे हाँ, अंदर जाना अचानक चाहिए से। था, लेकिन आप एकदम आए ना, जी कूद गए, इसलिए थोड़ा बहुत सर के ऊपर पानी आ गया। कोई बात नहीं, हम आपको बाहर निकाल जी देंगे, फिर दोबारा आपको तैरना सिखा देंगे। जी अभी जी तो गुरुजी हमें लगता है सारी दुनिया गोल है। हाँ ये बात कही आपने। सारे प्लानेट इधर का उधर, उधर का उधर हो रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अभी आपको सिर्फ जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना ही समझो। नहीं नहीं, मैं तो उतना ही समझता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यदि ज्यादा गहराई में जाते हैं तो लगता है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, आप जब देखो एक बात है, मैंने आपको हाँ बोला था ना, जब हम हाँ कबूतर को माध्यम से का पढ़ते थे, जी खरगोश के माध्यम से खा पढ़ते थे, जब जी हमको ज्ञान हो गया धीरे धीरे, ना कबूतर रहा ना खरगोश रहा, का खा का ज्ञान सही आ जा गया। तो इसी सही प्रकार जैसे जैसे हम इसकी एक्सपीरियंस में पढ़ते जाएंगे, तो ये सब चीज आपको फिर कठिन नहीं होगी। बस मैंने आपको क्या कहा, जो जरूरी है, जो चीज जरूरी है उसको जरूर आप याद करना है। जी देखो आजकल सॉफ्टवेयर मैंने बताया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है, उसमें सारे चीज अभी भी दिखा देता हूँ। देखो उस दिन में कोई ज्वाइन नहीं किए थे, आज मैं एक सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें होस्टिंग वहां जाना पड़ेगा, ठीक है ना? चल आज मैंने दिया नहीं, कल बता दूंगा। तो एक सॉफ्टवेयर में पूरा क्लियरिटी आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर का हम देख के भी हम बता कर सकते भाई ये सामने रहेगा,
तो कितने उच्च का रहता है, कितने नीचा। धीरे 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 हम जब देखते 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 करने लग जाएंगे ना, तो ये और एक सबसे बढ़िया मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा मैं आपको क्या करके रखा हूं, मैं आज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और इसके कैमरा बैक साइड का ये देखिए, ये दिख रहा है कि टीवी में आपको, ओ देखो टीवी में, तो यहाँ मैंने सामने एक बड़ा सा टीवी रखा है, ठीक है ना, और उसके पीछे कुछ लिखा भी है। तो आप जहां बैठोगे, भविष्य में कभी एस्ट्रोलॉजी करोगे, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि उसको आप सामने रख दोगे चार्ट को, जो मेन चार्ट, तो आपको सामने रह गया बस। कोई डाउट हुआ उस चार्ट, जो चार्ट को आपको याद नहीं हो रहा है, उस चार्ट को तब तक रखना जब तक फेफड़े में ना भर जाए। कुछ भी हो, आप ज्योतिष कर रहे हो, ज्योतिष पढ़ रहे हो, मैं जब अभी देखिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग को मैंने चार्ट भेज दिया है, मैंने चार्ट भेज दिया है। आपको करना क्या है, उसका हल्का सा प्रिंट आउट कर लो, ठीक है ना, और प्रिंट आउट करके आप जहां बैठते हो पढ़ते समय, वहां सारे चार्ट को चिपका दो। अगर मैं बोलूंगा कि किस राशि में कौन सा स्वामी है, तो आपको चार्ट तुरंत दिख जाएगा। अरे यार, तो वो जब दिमाग में भरेगा ना, वो कभी हटेगा नहीं। आपको इतनी करना है, जो चार्ट में भेज रहा हूं, उस चार्ट को आप अपने सामने रख लो। मेन तो इतनी है कि पहले 12 राशि, 12 भाव, कारक और काल पुरुष का जो अंग का, प्लानेट का जो राशि है, किस किस भाग में कौन सा राशि है, तो उसमें क्या विचार करेंगे। ये जो अभी जो जितना पढ़ा गया वो सब चार्ट का ही हिसाब से है, उसमें कोई इसमें लिखने वाला तो है नहीं। तो उसी चार्ट को आप सामने रख लिया करो, जहां जब ज्वाइन करते हो उस क्लास में, या तो एक कोई एक बोर्ड रख लो, उस बोर्ड में छोटे छोटे चिपका दो, ये सामने रख लो, बिल्कुल सामने रख लो, एक आपका सामने आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि मैं जब कुछ बोलूंगा ना, तो मैं बोलूंगा भाई पंचम भाव का कारक कौन है, पंचम भाव का, आप पंचम भाव का देख ले, हो ये लेखा भाई गुरु, बस आपको माइंड में आ गया। आप करके पंचम भाव का कारक रटे रहोगे तो उसका आपका उस समय में नहीं आएगा। इसलिए जो भी मैं चार्ट भेजता हूं, उस चार्ट को आप सामने रख लो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये जो मैंने आपको बताया था कुंडली के बारे में, इसमें बताता हूँ। ये देखो कुंडली दिख रहा ना, इसी में सब कुछ आ जाता है। इसमें अगर आप चार्ट के जाओगे, तो ये जो हमने देखा ना टेबल चार्ट, ये देखिए इसमें सारे चीज आ गया। कौन सा ग्रह किस रत्न है, उच्च नीच कितने में है, कारक कौन सा है, ग्रह मित्र कितना है, घर का भाव कितना है, ये कौन सी राशि का कौन सा अक्षर है, ये सारे डिटेल आ गया इसमें। तो आपके पास अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर ले लोगे भविष्य में, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप घबराओ नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप उस तरीका से चलो, तो आपको ज्योतिष कोई कष्ट नहीं आएगा, बहुत इजी हो जाएगा। आपको ज्योतिष को रटना नहीं है, देखना है। कुंडली में बोला वृश्चिक लग्न कुंडली, तो आपको लगना कि एक लग्न कुंडली है, उसमें 8 नंबर है, ठीक है ना। और याद रख लेना आपको, अब मैं बोलूंगा वृश्चिक लग्न कुंडली में, ठीक है ना, वृश्चिक लग्न कुंडली का अगर सप्तम भाव का स्वामी कौन होगा, तो आप देखोगे, गिनती करोगे 8 9 10 11 12 1 2, ठीक है ना, इतना बताओगे। लेकिन अगर आप चार्ट को बार बार देखोगे, तो यार सप्तमेश मतलब वृषभ राशि, ठीक है ना। कुंभ लग्न कुंडली का कौन है, कुंभ लग्न कुंडली का भाग्य का स्वामी कौन है, तो आप याद रख लेना कि कुंभ लग्न का भाग्य स्थान का जो है कि मिनिमम हमें, और इसका एक सूत्र बता देता हूं, सुनो। अगर कुंभ लग्न का भाग्य स्थान का स्वामी कौन है, ठीक है ना, अगर किसी का हम पूछेंगे,
तो आप चार्ट को गिनती ना करते आपको एकदम बोल देंगे कि तुला राशि है, शुक्र है। तो वो कैसे आएगा, वो कैसे आप निर्णय करोगे? उसका एक सूत्र है भी, मैं बताता हूं आपको। हमेशा सप्तम भाव और लग्न, ठीक है ना, ये दो भाव का जो प्लैनेट का देखना। जैसे एक मेष लग्न होगा, अगर किसी का मेष लग्न होगा तो सप्तम भाव का जो तुला राशि आएगा। तो तुला से आप 7 से गिन लेना, 9, 7, 8, 9, है ना। तो 7 नंबर से आप 9, मैं कहूंगा कि मेष लग्न के नवम भाव का स्वामी कौन है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा 9 नंबर राशि धनु राशि, क्योंकि 7 का। तो इधर से एक रख लो चाहे उधर से एक रख लो, एकदम गिन लोगे। जहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पहुंचोगे, तब तक इधर से आप जाओगे तो 3, 4 में पहुंच जाएगा। शॉर्टकट कहलाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप चार्ट से पढ़ो और चार्ट को सामने रखो, देखो, बार बार उसको देखो। मैं जब बोल रहा हूं तो उसको चार्ट को देखो, ठीक है ना। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और मैं सारा चार्ट भेज रहा हूं, कल कुछ चार्ट नहीं भेजा था, आज डिटेल्स भेज दूंगा, ठीक है ना। इसको आप छोटे छोटे कागज में प्रिंट कर लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और प्रिंट करके आप पहले अपने पास रख लो, भविष्य में आप जिस नोटबुक करोगे उसमें चिपका देना, आपको लिखने की जरूरत नहीं, खत्म, ठीक है। किसी को और कोई डाउट? ये कौन हाथ उठा के रखे हैं? कविता जी, कोई डाउट? हाँ जी गुरुजी, वो पहला वाला जो वीडियो आप अभी डाल दीजिए ना प्लीज। कौन सा पहला, कल का? नहीं, पहले का, पहले 2 क्लासेस आपका, कल तो 5वां क्लास था ना। पहले 2 तो क्लास नहीं, मैंने परसों से ही वीडियो रिकॉर्डिंग किया। इसके पहले वो जो था, इसके पहले जो था वो जो पुराने वीडियो में डला है यूट्यूब चैनल का, वही है, और कोई चेंज नहीं किया, ठीक है ना। पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लग्न कौन सा है, कौन तो सा लग्न, आपको, कौन सा स्वामी। हाँ, आपको मैं बता देता हूँ कि लग्न का अभी हमने बोला ही नहीं है। मैं एक अच्छा। चार्ट भेज देता हूँ, ठीक है ना। अभी लग्न हाँ का, जी। अभी लग्न का प्रेडिक्शन, हमने लग्न का बात हुई नहीं है, सिर्फ राशि चार्ट भाव चार्ट के अंदर जा रहे हैं। फिर मैं लग्न का जब आएगा, लग्न कैसे होता है, लग्न कैसे निकालते हैं, ये भी बता देंगे ना। छोटा सा गणित भी सीखना चाहिए, लग्न कैसे निकालते नहीं हैं। नहीं गुरुजी, आप बोल रहे थे ना ये कुंडली ये लग्न का है, ये कुंडली ये लग्न का है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं आपको भेज देता हूँ सारे चार्ट, वृश्चिक लग्न का, सभी लग्नों का एक एक चार्ट आज पूरा भेज देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। ग्रुप में सभी डाल दूंगा, आप लोग देखा करो। ठीक है गुरुजी। जहां वृश्चिक लग्न लोग आएगा, तो जहां लग्न का मतलब जो है कि जो पहला नंबर है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा, अभी अब यही चीज तो है। एक समय थोड़ा सा लेट नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। ये क्यों नहीं रहा है? छोटा सा मैं अभी बता दूंगा आपको, लग्न कौन सा होता है, आप समझ लेना। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी। ये देखो, जहां लग्न लिखा है, ये हाँ, लग्न है, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है ना, इधर से। मतलब हमेशा ये घर जो है वो लग्न ही रहता ये है। हमेशा ये लग्न रहेगा, और यहाँ से अच्छा। लग्न में जो राशि आएगा, मान लिया 9 आया तो 10, 11, यहाँ 6 आएगा तो यहाँ से 7 से शुरू होगा, यहाँ 5 आएगा तो 6 से शुरू होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 2 से शुरू होगा, 3, 4, ये है।
और ये लग्न कैसे होगा, कैसे बदलता है, वो आपने अभी पढ़ा नहीं है, अब टेंशन है। सिर्फ आपको कुछ जानकारी करना है कि ये लग्न है, ठीक है ना। और इसके बाद आपने पढ़ लिया जो भाव का कौन सा, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ये तो पढ़ लिया ना। तो ये आपको लग्न है, ठीक है। ये चार्ट भी भेज दूंगा आज, आप लोग समझ में आ जाएगा। ये कहाँ चला गया भैया।